देखिए, वन नेशन और वन इलेक्शन इस देश के बाबा भीमराव के बनाए हुए संविधान का सरासर उल्लंघन है। ये जो गांव गमई जो पंचायत का जो चुनाव है उससे वंचित रह जाएंगे, उसे महरूम कर दिया जाएगा। तो फिर वन नेशन और वन इलेक्शन कहाँ रहा? फिर तो पंचायत स्तर पर नगर परिषद का चुनाव है, नगर पंचायत का चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है। ये सारे चुनाव को तो बाद में किया जाएगा कि जब एक साथ चुनाव होगा विधायक का भी, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को इस देश में अगर किसी को भी सबसे ज़्यादा परेशानी होगी तो जनता की चुनाव। इसलिए सारे लोग एक ही चुनाव में लगे रहेंगे तो उतनी सुरक्षा व्यवस्था भी चाहिए, उतने बूथ का भी व्यवस्था चाहिए, अलग से व्यवस्था चाहिए। चूँकि उसी समय पार्लियामेंट का हो रहा होगा, जो बूथ पर पार्लियामेंट का हो रहा वहीं पर विधानसभा का होगा। और विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अगर इस तरह की व्यवस्था की बात होती है तो वह देश के लिए दुर्भाग्य है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। आपके साथ मैं हूँ रिया सुमन। देखिए, आज कैबिनेट विस्तार में आज वन नेशन और वन इलेक्शन पर लेकर चर्चा चली और कैबिनेट में पास भी कर दिया गया, जिसको लेकर अभी बातचीत चल रही है कि आखिर ये लागू क्यों हुआ है और ये लागू होने से पंचायती राज का जो स्तर है वो कहाँ जाएगा। हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए राजद MLC उर्मिला ठाकुर है। कैसे देखते हैं आप? में देखिए, वन नेशन और वन इलेक्शन की बात जो वर्तमान केंद्र की सरकार कर रही है, ये इस देश ही नहीं, इस देश के बाबा भीमराव के बनाए हुए संविधान का सरासर उल्लंघन है। अगर आप वन नेशन और वन इलेक्शन की बात करते हैं तो जो सत्ता का विकेंद्रीकरण का जो सपना देखे थे महात्मा गांधी ने, और उन्होंने कहे थे कि जो ज़मीन स्तर पर जो पंचायत तय करेगा वो केंद्र तक जाएगा, उन बातों को केंद्र तक। चूँकि आप जानती हैं कि कई बार कई लोगों ने ये बताने का काम किया कि विकास की जो भी गाड़ी आती है तो अगर 100 रुपया वहाँ से चलती है, 100 पैसा अगर चलती है तो गांव तक आते आते मात्र 15 पैसा बचता है। तो पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने में स्वर्गीय राजीव गांधी का बहुत बड़ा रोल रहा। महात्मा गांधी के सपनों को साकार किया गया। और वन इलेक्शन वन नेशन की अगर बात होगी तो पंचायती राज में जो गांव गमई जो पंचायत का जो चुनाव है उससे वंचित रह जाएंगे, उसे महरूम कर दिया जाएगा। तो फिर वन नेशन और वन इलेक्शन कहाँ रहा? फिर तो पंचायत स्तर पर नगर परिषद का चुनाव है, नगर पंचायत का चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है। ये सारे चुनाव को तो बाद में किया जाएगा। तो वन नेशन और वन इलेक्शन की बात यहाँ पर कटअप होता है, उसको जो है दरकिनार कर दिया गया। दूसरी बात है कि इनका कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात जो ये करते हैं कि ज़्यादा खर्च आएगा, उस ज़्यादा खर्च को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, अभी जो चुनाव हुआ है पार्लियामेंट का चुनाव, उस चुनाव के 7 चरणों में उसका चुनाव किया गया। और उन 7 चरणों के चुनाव में जो लोग चुनाव लड़ रहे थे, जो वोट डाल रहे थे, जो चुनाव करवा रहे थे और सरकार के द्वारा जो सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, उन सारे सवालों पर अगर आप नज़र डालेंगे तो लगेगा कि जब एक साथ चुनाव होगा विधायक का भी, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को इस देश में अगर किसी को भी सबसे ज़्यादा परेशानी होगी तो जनता की होगी। क्योंकि कई बार जो हमारी जनता की मांगें होती है कि अपने नेता से कह पाते हैं डायरेक्ट, चूँकि उन्हें वोट देने का अधिकार है और उन्हीं वोट के आधार पर कोई भी नेता विनर बनते हैं और देश के प्रधानमंत्री हो या राज्य के मुख्यमंत्री हो बनते हैं। वो एकल पद पर जाते हैं और एकल पद पर जाने के लिए बहुमत दल का नेता होना बहुत ज़रूरी है। और वो बहुमत तब मिलती है जब जनता उसे वोट देती है। और जनता जब वोट देगी तो जनता पार्लियामेंट का चुनाव करेगी या एक ही साथ विधानसभा का चुनाव करते, सारे लोग एक ही चुनाव में लगे रहेंगे तो उतनी सुरक्षा व्यवस्था भी चाहिए, उतने बूथ का भी व्यवस्था चाहिए, अलग से व्यवस्था चाहिए। चूँकि उसी समय पार्लियामेंट का हो रहा होगा, जो बूथ पर पार्लियामेंट का हो रहा वहीं पर विधानसभा का होगा। और जनता जो जन सरोकार के अपने सवाल को नेता से मांग करते हैं कि हम पार्लियामेंट का जो हमारे उम्मीदवार हैं या जो विनर हैं, जो पूर्व में हमारे ये क्या कहते हैं MLC रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, त्रिस्तरीय चुनाव होती है ना, ग्रेजुएट संघ का भी होता है, शिक्षक संघ, ये सारे जो चुनाव होते हैं सारे लोगों से जो बात करने का मौका मिलता है, अपनी बातों को रखने का मौका मिलता है, कुछ जनता का डिमांड होता है। ये सारे सवालों को कैसे किया जाएगा?
ये साफ तौर पर जिस देश की आबादी सबसे कम है, अब इंग्लैंड है, अमेरिका है, वहाँ वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है तो उनकी जनसंख्या कम है। हमारे देश की जनसंख्या इतनी है, ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अगर इस तरह की व्यवस्था की बात होती है तो वह देश के लिए दुर्भाग्य है। और संविधान जो यहाँ का बनाया गया है, जो बनाने वाले संविधान इन सारी बातों को देख करके जो है संविधान बनाया गया कि पार्लियामेंट का कब चुनाव होना है, कब जो है विधानसभा का, अलग अलग स्टेट का अलग अलग बातें हैं। अब किसी का चुनाव आज हो रहा है, अब देख लीजिए जम्मू कश्मीर और उधर राजस्थान वगैरह में चुनाव हो रहा है, कभी देखिएगा बंगाल में अलग हो रहा है, देखिएगा बिहार में अलग हो रहा है, और सबको एक सिस्टम में लाने की बात हो रही है। तो कहीं न कहीं जो है तानाशाही सरकार, कहीं न कहीं जो है मनमानी सरकार, कहीं न कहीं अपनी बातों को लागू करने वाली सरकार, और ये अंग्रेज चले गए अंग्रेजियत नीति पर आधारित ये नरेंद्र मोदी का, चूँकि वो अभी बहुमत में हैं और जो निर्णय ले रहे हैं वो पूरा हिटलर शाही है। ये निर्णय देश के लिए और देश के जनता के लिए और नेता के लिए सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, उर्मिला ठाकुर ने साफ तौर पे कहा कि तानाशाही का केंद्र में सरकार है, भारी मोहब्बत से जीते हुई सरकार इस तरह का जो नीति है जो लागू कर रहे हैं। लेकिन बिहार में अगर इस तरह का नीति लागू होता है हमारे भारत देश में, क्योंकि हमारे भारत देश में लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे जनसंख्या अधिक है, इसीलिए ये नीति लागू होना नहीं चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।